ओम नमः शिवाय। आज मैं थाने नाग पंचमी की कथा सुनाऊं, जी की पौराणिक कथा है। तो सावन के महीने में सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पंचमी होवे। नाग पंचमी के दिन नागों की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के लिए खीर और गुगड़ खीर और गुगड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे अपने परिवार के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए, उसके बाद अपने हिसाब से भोजन कर सकते हैं। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, नागों की स्थिति से क्यों खास नाता है, यह जानने के लिए आपको नागों से जुड़ी यह कथा पढ़नी चाहिए जो मैं आपको सुनाती हूँ आज, जिसका पुराण अग्नि पुराण में इसका वर्णन मिलता है और ये पौराणिक कथा है। एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र में अतिशय श्वेत उच्चैश्रवा नामक एक अश्व निकला। उसे देखकर नागमाता कद्रू ने अपनी सोच से कहा, देखो यह अश्वेत वर्ण का है, लेकिन इसके बाल काले दिख रहे हैं। तब विनीता ने कहा, न तो यह अश्व श्वेत है और न काला और न लाल। यह सुनकर कद्रू ने कहा, मेरे साथ शर्त लगाओ, अगर मैं इससे श्वेत बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं, अश्व के बालों उसके घोड़े के बालों को अगर काला दिखा दूं तो तुम मेरे दास हो जाओगी, अगर नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। तो विनीता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद कद्रू ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सारी कथा सुनाई और पुत्रों से कहा, तुम अश्व के उस घोड़े के बाल के समान छोटे हो जाओ और उच्चैश्रवा के शरीर से लिपट जाओ, उस घोड़े के शरीर से लिपट जाओ जिससे वो काले रंग का दिखाई देने लगे। और मैं अपनी उसकी सौतन थी वो विनीता, उसको जीत कर उसे अपनी दासी बना लूँगी। तो माता की बातों को सुनकर नाग ने कहा, यह तो छल है और हम ये लोग छल नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार। यह सुनकर नाग की माता क्रोधित हो गई और उसने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। पांडवों के वंश में पैदा हुआ राजा जन्मेजय जब सर्प यज्ञ करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। अब तो सारे नाग जो है घबरा गए कि माता ने श्राप दे दिया। तो वो भागकर नाग वासुकी के साथ लेके ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी ने अपनी सारी कथा सुनाई। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, आस्तिक नाम का विख्यात ब्राह्मण होगा और वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों की रक्षा करेगा। यही बात श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कही थी कि आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग अग्नि में दग्ध होने लगेंगे। तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोक कर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन ये वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी, इसीलिए ये नाग पंचमी मनाई जाती है और ये पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। और ये कथा नाग पंचमी की सभी को सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ओम नमः शिवाय। जय हो नाग देवता की। इस दिन नाग के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए, इससे सबका मनोरथ होता है। और सनातन धर्म में नाग देवता को धरती का रक्षक कहा गया है और उसे ऊर्जा के रूप में भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन आज जो लोग सच्चे मन से नाग देवता को याद करके पूजा करेंगे उनके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। बता दें, आज के दिन भगवान शिव के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा करनी चाहिए। इसी के साथ आज के दिन आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।